हेलो, हाय, नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अगेन आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि अगर ज़िंदगी में कुछ अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं तो उसके लिए कोई स्पेशल दिन या त्यौहार की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या स्पेशल टाइम या दिन या रात। जब भी आप रेडी हों तब स्टार्ट कीजिए और रेगुलरली करने की कोशिश कीजिए। ये एक ट्रेडिशन ही बन चुका है कि जब भी नया साल आता है हम रेजोल्यूशंस बनाते हैं, संकल्प लेते हैं कि ये चीज़ें हम आने वाले साल में करेंगे और इन चीज़ों से हम दूर रहेंगे। तो बस इसी ट्रेडिशन को बरकरार रखते हुए मैंने भी अपनी एक रेजोल्यूशंस की लिस्ट बना दी है, तो वही मैं चाहती हूँ आपके साथ शेयर करना। और उसमें सबसे पहला रेजोल्यूशन है हेल्थ। और हेल्थ में सबसे पहले मैं बात करूँगी एक्सरसाइज, योगा, डांस, वॉक और दूसरी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की। तो जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई है एक्सरसाइज करना ऑलमोस्ट बंद ही हो गया है। तो अभी नए साल से मैं ये सोच रही हूँ कि पहले 15 मिनट एवरी डे दूँ, ताकि एक हैबिट फॉर्म हो जाए और उसके बाद उस ड्यूरेशन को बढ़ा दिया जाए। तो इस तरह का एक थॉट है दिमाग में, तो देखते हैं कैसे रहता है। और ऐसा होता है ना, जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो थ्रू आउट द डे एक एनर्जी बनी रहती है। और एक्सरसाइज करने का सबसे बेस्ट टाइम तो मॉर्निंग का टाइम ही है। और जब हम मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं तो हमारे बहुत सारे काम मॉर्निंग में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो सेकंड रेजोल्यूशन मेरा यही है कि सुबह उठ के योगा करने के बाद अपना नहाए और अच्छे से पूरे दिन के लिए रेडी हो गए। इससे क्या होता है ना, एक रूटीन बनता है, टाइम से सारी चीज़ें होती हैं। पहले मैं पता क्या करती थी, घर के सारे काम ख़त्म कर लेने, बच्चों को नहला देना, उसके बाद सबसे लास्ट में नहाना। तो उससे क्या होता है ना, सारा रूटीन गड़बड़ा जाता है, कुछ किसी चीज़ का एक अप्रोप्रिएट टाइम ही नहीं हो पाता है। तो अब की बार मैंने ये थोड़ा चेंज करने का सोचा है। तो ये जो रेजोल्यूशन है ना मेरे, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। अगर दूसरा वाला अच्छे से टाइम से हो गया तो तीसरा वाला तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और वो है प्रेयर करना, पूजा करना। मेरा ये मानना है कि अगर दिन की शुरुआत भगवान के ग्रैटिट्यूड से स्टार्ट हो तो सारा दिन पॉजिटिविटी के साथ गुजरता है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको सच बताऊं, कभी कभी मेरी सुबह की पूजा ही नहीं हो पाती है। अब कभी कभी रिद्धि क्या होती है, वो बिल्कुल भी मानती नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। बट इस वाले साल में मैं चाहती हूँ कि हर एक दिन मेरा भगवान के आगे सर झुका के थैंक यू बोल के ही स्टार्ट हो। मेरा नेक्स्ट रेजोल्यूशन एक कन्फेशन से स्टार्ट होता है कि मैं बहुत चीज़ें भूल जाती हूँ। कई बार किचन में कुछ चीज़ ख़त्म हो जाती है, मुझे लगता है पेंट्री में रखी हुई है, वहाँ भी नहीं मिलती है। ऐसा सिर्फ सामान को लेके ही नहीं होता है, और भी जैसे ज़रूरी काम करने होते हैं तो मेरे माइंड से स्लिप हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन ढूंढा है। तो इसे मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, और बहुत महीने पहले ही ऑर्डर किया था। पर मैंने सोचा था कि मैं किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए तब से रखा हुआ है। तो ये वाला टाइम तो अप्रोप्रिएट है इसको निकालने के लिए। ये एक प्लानर है, मैग्नेटिक प्लानर शीट है। इसमें संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो भी आपने खाना पीना है वो लिख सकते हैं, टू डू लिस्ट लिख सकते हैं, और कुछ नोट्स अपने लिए बना सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ में मुझे 4 अलग अलग कलर्स के मार्कर भी मिले हुए हैं, और साथ में एक डस्टर है। सब के पीछे मैग्नेट लगा हुआ है तो वो ईजीली अटैच हो जाते हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ सिर्फ एक ही मार्कर यहाँ रखूँगी, क्योंकि हर एक मार्कर के कैप के ऊपर भी डस्टर लगा हुआ है छोटा सा, तो एक काफ़ी है। अगर फ्रेंड्स आपको लगता है कि आप भी चीज़ों को भूल जाते हैं तो इट्स ओके, आप भी इस तरह का प्लानर यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल पेपर पे भी लिख सकते हैं। पर ये सारी जो प्लानिंग होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट रेजोल्यूशन या गोल समझ लीजिए, सभी रखते हैं कि हम हेल्दी खाना खाएंगे, बट हमारा कंट्रोल ही नहीं हो पाता है जब हम अपनी प्यारी प्यारी चीज़ें देखते हैं। तो इस साल मैंने सोचा है हेल्दी तो खाना ही है, पर होममेड खाना है, कोशिश करनी है कि खुद बना के खाएं। और सेकंड जो मैंने सोचा है कि मैं कुछ नई नई रेसिपी सीखूंगी, नई नई चीज़ें बनाना सीखूंगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने कभी ट्राई ही नहीं की, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो धीरे धीरे एक रेसिपी एक हफ्ते में बनाऊँ नई, और सीखूं, और धीरे धीरे उनको इम्प्रूव भी करूं। अभी पीछे जैसे मैंने ये लड्डू बनाए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे लड्डू बनाए और ये टेस्टी भी बने। तो इस तरह मैं चाहती हूँ ऐसे एक्सपेरिमेंट करना। एक दिन मैंने ऋषि की किताब में पढ़ा कि अगर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्ञानी लोगों की संगति में बैठिए। पर ज्ञानी लोगों को कहाँ ढूंढेंगे? इससे अच्छा है कि आप किताबें पढ़िए, किताबों में अथाह ज्ञान होता है।
बच्चों के पापा काफ़ी बुक्स पढ़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ी हुई है हमारे घर में, पर मैं स्टार्ट करती हूँ, कभी कभी मौका नहीं मिल पाता है। तो इस साल मैंने सोचा है कि एक पेज एक दिन में तो ज़रूर पढूं। फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि मुझे पता हो कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, इसीलिए मैंने स्पेशली अपने लिए न्यूज़पेपर लगाया है। पर वो कई बार न्यूज़पेपर खुलता ही नहीं है और वैसे ही रखा जाता है। तो मेरा रेजोल्यूशन यही है कि न्यूज़पेपर ज़रूर खुले और रोज़ मैं उसे पढूं। न्यूज़पेपर पढ़ना एक बहुत अच्छी हैबिट है और न्यूज़पेपर में सिर्फ न्यूज़ ही नहीं मिलती है, उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने से हम नए वर्ड्स भी सीखते हैं जो आजकल लोग कॉमनली यूज़ करते हैं। तो मेरा जो फेवरेट है न्यूज़पेपर में वो है स्पीकिंग ट्री करके एक कॉलम आता है और उसमें ज़्यादातर विजडम की बातें ही लिखी होती हैं, तो मैं उसको पढ़ना प्रेफर करती हूँ। और जब न्यूज़पेपर घर आता है तो बच्चों को भी हैबिट डलती है न्यूज़पेपर पढ़ने की। तो फ्रेंड्स, हम सब पेरेंट्स चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को सफिशिएंट टाइम दें, बट जब घर में एक छोटा बच्चा होता है तो बड़ा बच्चा थोड़ा नेग्लेक्ट हो जाता है। तो बस यही रेजोल्यूशन है मेरा कि मैं ऋषि को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकूं। फ्रेंड्स, आपको तो पता है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ, क्राफ्ट्स भी बनाती हूँ, पर घर के कामों में कभी कभी मुझे टाइम ही नहीं मिलता है इन सब को करने के लिए। और मुझे बहुत ही बुरा लगता है कि मैंने जब कुछ चीज़ स्टार्ट की है तो मुझे उसके लिए टाइम निकालना चाहिए। तो यही रेजोल्यूशन है कि वीडियो बनाने के लिए रोज़ टाइम निकालूं, क्योंकि आपको मेरी क्राफ्ट्स की वीडियो पसंद आती हैं, आप बहुत सारे लोग देखते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए लाऊं। तो इसी के साथ मैं पहुँच गई हूँ अपने लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट रेजोल्यूशन पे। जब घर में छोटे बच्चे होते हैं तो टाइम का कुछ पता नहीं चलता है, दिन कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है, बस उनके खिलौने ही समेटते रहो या कुछ और करते रहो। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि जो भी मैं कर रही हूँ उसमें मेरा पूरा ध्यान हो। हम इंसान कर कुछ रहे होते हैं, सोच कुछ रहे होते हैं, करना कुछ और चाहते हैं, तो मैं ये नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ जो भी प्रेजेंट मोमेंट है मैं उसको इंजॉय करूँ। कभी कभी हम अपनी खुशी बड़ी बड़ी चीज़ों में ढूंढते हैं, पर हम देख नहीं पाते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों को जो हमारे आसपास होती हैं, हमें कितनी खुशी देती है। मेरा छोटा सा गार्डन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने भी इस साल के लिए अपने कुछ रेजोल्यूशन या गोल सेट किए हैं तो उनके लिए ज़रूर बहुत सारी मेहनत कीजिए और खुश रहिए। जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।